हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आप जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट की तैयारी में आपकी कुछ वीडियोस हमने अपलोड की हुई हैं जिनको आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप नेक्स्ट सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी हम लोग नेक्स्ट सीटेट एग्ज़ाम आपका कब हो सकता है, तो वो जुलाई और अगस्त में हर 6 महीने पे आपके सीटेट के एग्ज़ाम्स होते हैं। कुछ चीज़ें चेंजेस हुई हैं, क्या चेंजेस हैं, किस तरीके से हमको आज की क्लास एक तरीके से आपकी सीटेट की जो है फर्स्ट क्लास होगी। अभी तक हमने तैयारी कैसे करनी है उन सारी चीज़ों पे बात कर चुके हैं और आज किस तरीके से हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे उस सब चीज़ों से पहले थोड़ा सा सिलेबस देखेंगे और भी जो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं सीटेट की तैयारी के लिए उन सारी चीज़ों को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा। और इस चैनल को ज्वाइन करने का कोई तरीका, कुछ लोगों का कमेंट आया था कि किस तरीके से चैनल को ज्वाइन करें, तो आपको क्लासेस ज्वाइन करने के लिए सिर्फ सब्सक्राइब करना है। ये ऑनलाइन क्लासेस ही होंगी जो कि ऑनलाइन ही चलेंगी, तो बिल्कुल फ्री क्लासेस है। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटेट परीक्षा देने वाले हैं वो हमसे जुड़ सके और हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन हो। हमें भी अच्छा लगता है कि जब क्लास फुल होती है तो। ठीक है, तो चलिए पहला जो है, पहली बात जो मुझे करनी है कि वो जो पेपर है, जो बिगिनर्स है, जो पहली बार शायद पेपर देने जा रहे हैं, उनको भी हमको साथ में लेके चलना है। और जिन लोगों का 1-2 नंबर से रुक गया है उनको भी ऐसी तैयारी करवानी है कि इस बार कंफर्म आपका ना छूटे। तो दोनों ही बातों पे डिस्कस करेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, पेपर देखिए, आपका पेपर 1, पेपर 2 और पेपर एक और ऐड हो गया है जो है कि पेपर 3। ठीक है, तो इन तीनों पेपर को ही हमको आज जानना पड़ेगा क्योंकि हम सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं। तो इसके बेसिक को बिना जाने हम आगे क्या करने वाले हैं उसको नहीं, बिना स्टेप के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि इस बार बिना स्टेप के तैयारी मत करिएगा। हर एक चीज़ को हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ने वाले हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे ताकि किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चंस बनता है तो हम उस क्वेश्चंस को कर पाएँ। डिफ़िकल्टी लेवल वो कितना बढ़ाना चाहते हैं वो हम लोग पेपर को भी एनालिसिस कर रहे हैं जो प्रीवियस पेपर आया है। तो चैनल पे जुड़े रहिएगा, आपको हर एक वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे आपको, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं चाहे आप कैसे भी तैयारी कर रहे हो, आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर 1, पेपर सीटेट के जो पेपर होते हैं वो 3 तरीके से आपके हो रहे हैं। एक तो सीटेट 1 हो गया, सॉरी सीटेट का जो पहला है ये पेपर 1 हो गया। ठीक है, पेपर 1, पेपर 1 किसके लिए होता है भाई? 1 to 5th क्लास के लिए होता है। दूसरा हो गया आपका पेपर 2, पेपर 2। अब पेपर 2 किसके लिए होता है? पेपर 2 होता है आपका क्लास 6 to 8th के लिए। ठीक है, थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, तो उनको जानने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब एक और पेपर आ गया है जिसकी बात की जा रही है, जो 9th और 12th 9th से 12th तक के टीचर्स हैं उनके लिए भी एक पेपर आ रहा है जो है पेपर, जिसको हम अपने से अभी पेपर नाम दे रहे हैं पेपर 3, जो कि होगा 9 to 12th के लिए। 9 to 12th के जो टीचर बनेंगे ये इनके लिए है। ठीक है, हमें अभी जो सिलेबस पता है वो इनका पता है, इनके सिलेबस को अभी हम नहीं जानते हैं, तो इनके जब सिलेबस आएंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी हमारे लिए पेपर 6 to 8 का बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। पेपर 2 निकालना आपके लिए, बीएड के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं जिनका पेपर 1 से अब कोई रिलेशन नहीं रह गया है, लेकिन आपको अगर प्राइवेट टीचर बनना है तो आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही कर लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पेपर 1 और पेपर 2 कुछ चीज़ें सिलेबस में बिल्कुल कॉमन है जिनको हमको ध्यान रखना है। अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ तो उसके सिलेबस को ध्यान से देखिएगा। सीडीपी हो गया आपका 30 मार्क्स का, ये पेपर 1 की बात कर रही हूँ, लेकिन पेपर 2 भी में भी यही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आ गया सीडीपी के बाद आपका आता है हिंदी 30 मार्क्स के, इंग्लिश 30 मार्क्स के। ठीक है, और फिर आपका आ जाता है क्या? मैथ्स आ जाता है। ठीक है, मैथ्स
कितने मार्क्स, 30 मार्क्स के। फिर आपके हैं ईवीएस, जो आपका हो जाएगा 30 मार्क्स का। अब इनको कैसे हम अपने क्लास में किस तरीके से इसको करने वाले हैं कवर, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी एक एक करके बात। तो ये आपको आई होप दिखाई दे रहा होगा, ये हो गया आपका पेपर 1 का सिलेबस, ठीक है। ये है पेपर 1 जो हो गया टोटल 150 मार्क्स का। अब यहाँ पे अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में भी आपका CDP आता है, वो कितने मार्क्स का आता है, 30 मार्क्स का ही आता है, जो कि पेपर 1 में भी आता है। हिंदी है, वो भी आपकी 30 मार्क्स की आती है, जो पेपर 1 में भी आती है। इंग्लिश है, और सेम ही सिलेबस है आपका, आप देखिएगा सेम ही सिलेबस है, कुछ है नहीं खास चेंजेस। तो ये तीनों चीज़ अगर आप देखें तो आपके टोटल कितने मार्क्स हो गए भाई, 30 यानी 90 मार्क्स हो गए। 90 मार्क्स की तैयारी आपकी दोनों कॉमन है, 90 मार्क्स जो पेपर के हैं वो आपके कॉमन होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से ही अगर आप चाहें आप इन्हीं तीनों को करेक्ट कर लें तो आपका सीटेड पेपर निकल सकता है, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 90 होते हैं, ठीक है। अब ये हो गए। इसके बाद सीटेड पेपर 2 में जो आता है, मैथ एंड साइंस वालों के लिए 2 तरह के होते हैं, मैथ एंड साइंस, और दूसरा होता है जो आपकी टोटल आगे मैथ एंड साइंस को मिला है तो ये 60 मार्क्स के होते हैं। और जो लोग सोशल साइंस लिए होते हैं, जिनका सब्जेक्ट सोशल साइंस होता है, उनके आते हैं सोशल साइंस, ठीक है। तो उनके पेपर हो जाएंगे आपके 60 मार्क्स के। ये टोटल ओवरऑल हो गए आपके 150। तो 150 मार्क्स के आपके हो गए पेपर 1, 150 मार्क्स के हो गए पेपर 2, जिसमें कि ये तीनों चीज़ें 90 मार्क्स जो है वो दोनों पेपर में कॉमन होता है, ठीक है। और यहाँ पे है मैथ और EVS, पेपर 1 में मैथ और EVS हो जाएगा आपका, और पेपर 2 में आपका हो जाएगा मैथ एंड साइंस और सोशल साइंस, 2 तरह के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन पेपर है ना, उसकी तैयारी हम बिल्कुल साथ में करेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो पहला टॉपिक जो है आपका, जो पहला टॉपिक है CDP में, तो CDP में जो पहला टॉपिक है वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशन विथ लर्निंग, ठीक है। तो यहीं से हम अपना जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमको क्या करना है ना इस बार की, अगर आपको पेपर बहुत अच्छे से निकालना है तो सबसे पहले ध्यान आपको देना पड़ेगा, डिटेल सिलेबस को पढ़िए, हर एक कॉन्सेप्ट को समझिए जो भी सिलेबस में मेंशन है। जैसे कि पहला CDP का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशन विथ लर्निंग, यानी विकास का अधिगम से क्या संबंध है और विकास क्या है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। एक एक क्लास आपकी ऐसी होगी जिस क्लास को लेने के बाद अगर उस टॉपिक से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बड़ी आसानी से उसका आंसर दे जाएंगे, ठीक है। वैसे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़े से क्वेश्चंस की, जिसकी मैं प्रैक्टिस आपको करा दूंगी। और प्रीवियस ईयर पेपर की मैं कुछ एनालिसिस कर रही हूँ, जिस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस होगी, CDP के मैंने किया हुआ है, और वो वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट है आपको उस वीडियो को देख के ही पता चल जाएगा। तो वो वीडियो, प्रीवियस वीडियो जो मेरी है वो ज़रूर देखिएगा। 1 हफ्ते पहले मैंने डाली हैं, तो वो वीडियो 1 हफ्ते पहले जितनी भी वीडियोज़ हैं वो नेक्स्ट सीटेड से रिलेटेड है, और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो ये चीज़ें हो गई, और हमारा तैयारी का तरीका बिल्कुल सिंपल है, जो एक स्टूडेंट का होता है और होना चाहिए, कि हमको डिटेल पहले तो बुक पढ़नी ज़रूरी है। और आप अगर बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बुक को मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपके लिए, कम समय में 1 चैप्टर आपके फिनिश होंगे, टॉपिक वाइज फिनिश होंगे। तो जैसे कि EVS है, मान लीजिए EVS में मतलब आप अगर पढ़ना चाहें EVS के चैप्टर्स को तो अभी समय है, 1 महीने आप थियरी पढ़िए, और मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दूँगी। मुश्किल से आपको पढ़ने में 10 मिनट लगने वाले हैं बुक को, बहुत ज़्यादा बोलूँ अगर तो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको चैप्टर 2-3 चैप्टर एक साथ करके आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। 3rd to 5th के जो EVS है वो आपकी फिनिश हो जाएगी। उसके बाद साइंस की बात है तो साइंस में आपको एक्सप्लेन करूँगी, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप कहेंगे तो डायरेक्ट बुक से शेयर कर दूँगी, बुक शेयर करके वहाँ से एक्सप्लेनेशन कर दूँगी। और नहीं तो मैं आपको यहाँ पे टॉपिक, एक एक टॉपिक, जैसे फूड टॉपिक है, पहला टॉपिक जो है साइंस का वो है आपका फूड,
और फूड को किस तरीके से, जो भी फूड के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, जो भी टॉपिक आता है उसके अंदर से जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है। CDP हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी में हम लोग क्या सबसे पहले देखेंगे, जो इसके शिक्षण शास्त्र हैं यानी पेडागोजी जो है इसकी, जो 15 नंबर की आती है, इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा इंग्लिश दोनों में, और दोनों ही पेपर के लिए बता रही हूँ। उसके बाद आपकी पेडागोजी आती है जो 15 नंबर की आती है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट वाली चीज़ों पे अपनी पकड़ बनाएंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और इसके जो पैराग्राफ हैं हिंदी और इंग्लिश के, वो मैं साथ साथ आपके साथ सैटरडे संडे में आपके साथ मैं डिस्कस कर लूँगी। ठीक है। पेपर भी हम लोग मतलब साथ में सब कुछ करते हुए चलना है, जिस तरीके से एक परीक्षा की प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी होती है, उस तरीके से इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री में क्लासेस मिलेंगी। कई लोगों के क्वेश्चंस थे कि किस तरीके से क्लास को ज्वाइन करना है। कोई फीस नहीं है, फ्री क्लासेस हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बस आप लोगों के साथ कुछ चीज़ों को डिस्कस कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जितनी भी चीज़ें कर रही हूँ प्लीज़ आप लोग करिएगा, और देखिएगा कि आपको 1 महीने या 2 महीने के अंदर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कन्फर्मली कह देंगे कि 90 मार्क्स तो मेरे ऐसे तैयार हैं, 150 नंबर के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, 90 मार्क्स मेरे कहीं नहीं गए हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे पहले किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, क्या आपको लगता है कब से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो स्टार्ट तो आपकी मंडे से आपको, हाँ मंडे से आपकी स्टार्ट कर दूंगी। इसके बाद में आपको एक जो पेपर 1 है और पेपर 2 है, दोनों का सिलेबस आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू। तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, एक कॉपी बना लीजिए जिसमें आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। ये सीटेट जो है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद आपके सिलेबस के कोई चांसेस नहीं है कि कितना चेंज होगा, और क्या पता पूरा ही चेंज कर दें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें तो नहीं चेंज हो सकती हैं क्योंकि CDP आपका वही रहेगा, लैंग्वेज वो आपसे पूछेंगे ही, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ सकता है जो कि दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो पूरी कोशिश करिए, और फिर सीटेट में ही इतना अगर टाइम लग जाएगा तो अभी तो जॉब के लिए वैकेंसी ही नहीं आती है, तो जॉब में तो बहुत मतलब एक एज क्राइटेरिया जो है वो भी निकलता जाता है। हम सीटेट पास कर लेते हैं, हमारी एज ही नहीं बचती है, तो सीटेट को जल्दी से जल्दी जितना हो सके इसको क्वालिफाई करके एक सर्टिफिकेट लेके साइड में रख लीजिए, और उसके बाद अपने पेपर जो जॉब के लिए प्रिपरेशन है उसकी तैयारी में लग जाइए। ठीक है। सुपर टेट की तैयारी करनी हो अगर तो मुझे आप लोग कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।